आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। जेईई मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने एनआईटी सहित प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतिशत की सीमा समाप्त की। चुनाव आयोग ने प्रदेश की आगर सहित 8 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव 7 सितंबर तक टाले। खंडवा जिले की मांधाता सीट से विधायक नारायण पटेल भाजपा में शामिल, वहीं पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस में आए। और प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 17,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने जेईई मुख्य परीक्षा 2020 के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए निर्धारित प्रतिशत की बाध्यता समाप्त कर दी है। अब वे केवल 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की पात्रता पर एनआईटी तथा केंद्र द्वारा वित्त पोषित अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश ले सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि सीटें आवंटित करने वाले केंद्रीय बोर्ड ने कोविड-19 के मद्देनजर ये निर्णय लिया है। इन संस्थानों में प्रवेश के लिए अब तक कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% अंक अथवा प्रवेश परीक्षा में पहले 20 परसेंटाइल में रैंक प्राप्त करना होता है। चुनाव आयोग ने प्रदेश की आगर सहित 8 राज्यों के विधानसभा और एक संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव इस वर्ष 7 सितंबर तक टाल दिए हैं। आयोग ने यह फैसला कोविड-19 महामारी और देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने के कारण लिया है। आयोग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में चुनाव माहौल उचित होने के बाद कराए जाएंगे। इन सीटों के अलावा 49 और विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं। इस संबंध में आयोग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आयोग की बैठक कल होने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस को आज एक और झटका लगा है। खंडवा जिले की मांधाता सीट से निर्वाचित विधायक नारायण पटेल ने विधायकी से त्यागपत्र दे दिया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। प्रदेश में अब 27 सीटें खाली हो गई हैं। तो आज वो 23 तारीख को पुनः उपस्थित हुए और पटेल साहब ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि नहीं, जो मैंने आपको 22 तारीख को इस्तीफा दिया था, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मैं अपनी राजी खुशी से और इच्छा से विधानसभा पद से इस्तीफा दे रहा हूं, सदस्य पद से। नारायण पटेल ने इस्तीफे के बाद भाजपा की सदस्यता ली। तो उधर आज ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस में शामिल हो गए। श्री अग्रवाल को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस उन्हें गुना जिले की बमौरी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना सकती है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया जीते थे, जिनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामूहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को बधाई दी है। आज ही के दिन वर्ष 1927 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। पेश है एक रिपोर्ट। ये धुन पहचान है भारत के सबसे विश्वसनीय, सबसे चहेते और सबसे ज्यादा सुने जाने वाले रेडियो माध्यम आकाशवाणी की। वर्ष 1927 में आज ही के दिन देश में पहली बार बम्बई से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो से प्रसारण किया था। जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। वर्ष 1927 से रेडियो भारत में आम जनता के जीवन का हिस्सा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी शुरू से ही सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का काम करती आ रही है। आज भी रेडियो को सूचना और मनोरंजन का सबसे सस्ता माध्यम माना जाता है। भले ही अब दूसरे प्राइवेट रेडियो चैनल आ गए हों, लेकिन समय के अनुरूप परिवर्तन करते हुए आकाशवाणी लोकप्रियता और पहुंच के मामले में आज भी दूसरों से बहुत आगे है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। वहीं इनमें से करीब 17,000 लोग स्वस्थ हो गए हैं। राजधानी भोपाल में आज 190 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज 2 नए मरीज मिले हैं। इनमें बरही में पिछले दिनों फर्नीचर व्यापारी की हत्या का आरोपी भी शामिल है। होशंगाबाद जिले में 9 और संक्रमितों का पता चला है, वहीं 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। अशोकनगर, बैतूल और दमोह जिले में इस शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी लागू रहेगी। नीमच में 2 लोगों ने आज कोरोना की जंग जीती। जिले में अब तक 497 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शहडोल सीएमएचओ राजेश पांडे ने बताया है कि जिले में किल कोरोना अभियान का लक्ष्य पूरा हो गया है। इस अभियान में सफलतापूर्वक हमने इसको लगभग पूर्ण कर लिया है और जो इसका गणनात्मक लक्ष्य था 12,38,000 का, उसके विरुद्ध 11,23,000 व्यक्तियों तक हम पहुंच चुके हैं और आज ये लगभग पूर्ण हो जाएगा। भिंड में 14 मरीजों के स्वस्थ होने पर आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। जिले में अब तक 382 लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। उधर धार में आज 30 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। देवास में आज 4 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। खंडवा में संक्रमण मुक्त होने पर 10 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। सीहोर में 4 नए संक्रमितों के साथ प्रभावितों की तादाद 125 हो गई है। दमोह में 5 और खंडवा में 1 नए मरीज का पता चला है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म अलीराजपुर जिले के भामरा में 1906 में हुआ था, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान की एक घटना का उल्लेख करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, अंग्रेजी कायदे तोड़ने के लिए 15-16 साल के एक छोटे से लड़के को बेंत की सजा दी गई। जैसे जैसे बेंत उस पर पड़ते उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वो हर बार भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बेंत के साथ वो लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक वो बेहोश न हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत का एक बड़ा क्रांतिकारी नेता बना। ये कहानी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद। 23 जुलाई 1906 को जन्मे चंद्रशेखर ने इस मामले में जज को अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास बताया था। तभी से पूरे देश में वे आजाद के नाम से मशहूर हो गए। अब तो भाभरा को भी इस अमर शहीद के नाम पर चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु भी आजाद को अपना आदर्श मानते थे। देश की स्वाधीनता के लिए आजाद के समर्पण का ये हाल था कि उनके प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे दिग्गज शामिल थे। उन्होंने संकल्प किया था कि वे ना कभी पकड़े जाएंगे और ना ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वे आजाद थे और आजाद ही रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि देश में 818 विश्वविद्यालयों में से 603 में परीक्षाएं या तो संपन्न हो चुकी हैं या परीक्षा की योजना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदेश में शासकीय अस्पतालों को 20 वेंटिलेटर प्रदान किए जाएंगे। गुना जिला चिकित्सालय में इलाज के अभाव में हुई एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर में प्रदूषण नियंत्रण के प्लांट नहीं लगे होने के कारण 18 दूध डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और प्रभारी सचिव नितेश व्यास ने आज सागर में कहा कि निजी चिकित्सालय कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से इलाज कर सकते हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।